गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी विद्यार्थियों को इंडियन अकेडमी में स्वागत है। तो आज जो है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे 8 का ए। 8 ए में इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट वीडियो में कुछ त्रिकोणमिति का फार्मूला दिया गया था, उससे आप लोग फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 का फर्स्ट सवाल, पहला सवाल। तो पहले सवाल दिया गया है क्या, प्रश्नावली 8 का ए का पहला सवाल में दिया गया है क्या, ए बी बराबर ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर कॉमा, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बी सी बराबर 12 कॉमा, और दिया गया है साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा tan ए बराबर भाग। इनका वैल्यू क्या हो, तो आइए देखते हैं ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है। tan ए बराबर ए बी बराबर दिए 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिए 12 सेंटीमीटर, साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा tan ए का वैल्यू क्या होगा। तो इनका वैल्यू ज्ञात करने से पहले हम लोग त्रिभुज को बनाते हैं। त्रिभुज के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ये मान निकालेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज को मैंने बनाया, ये त्रिभुज बन गया। अब इसमें एक मतलब कि इंगित करेंगे नाम ए बी सी करके। तो ए बी बराबर यहां लिखेंगे ए बी सी, ये वैल्यू हो गया। तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल होता है, नियम है। तो कर्ण इससे बोलते हैं, लंब इससे कहा जाता है, आधार इससे कहते हैं। तो कर्ण वैल्यू दिया है AC, अर्थात इसका वैल्यू पूछा है। तो कर्ण वर्ग बराबर आधार को मैंने बोले तो नीचे वाले भाग को आधार बोला जाता है। यहाँ 5 का हम लोग रखेंगे जब वैल्यू, यहाँ 5 कर देंगे, या 25 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लंब मान दिया है 12, ये तक कर सकते हैं। फिर कर्ण का वर्ग बराबर 5 का जब वर्ग किया जाता है हो जाएगा कितना, 25 प्लस इसका जब हम लोग वर्क करेंगे 144 आएगा, 144 यानी बोले तो 144, इन दोनों जोड़ दिया जाएगा। कर्ण वर्ग बराबर 169 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इनका वर्गमूल जब निकालते हैं, जब इनका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में आता है, वर्गमूल में आएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्योंकि 13 का वर्ग होता है, इसलिए 13 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो यहाँ कर्ण मान आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। अब पूछा था किसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए, साइन ए कॉस ए और tan ए का वैल्यू पूछ रहा था। तो साइन ए वैल्यू निकालना है। साइन बराबर होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा। साइन का वैल्यू दिया है, लंब बोले तो 12, कर्ण बोले तो 13। फिर कॉज है, यहाँ कॉज लिख देंगे बराबर आधार वैल्यू दिया है 5, कर्ण दिया है 13। फिर पूछ रहा था tan ए का, यहाँ tan ए लिखेंगे, tan ए बराबर tan का लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 12 हो जाएगा और आधार मान हो जाएगा 5। ये वैल्यू निकल गया। तो इसे जल्द नोट करिएगा। अब अगला वीडियो चालू करते हैं। दूसरा सवाल इस प्रकार से सवाल सॉल्यूशन किया जाएगा, देखिएगा आगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया गया है त्रिभुज ABC में बिग समकोण है भुजा AB बराबर, भुजा
ए बी, भुजा ए बी बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर कॉमा, और बी सी बराबर दिया गया है बी सी, बी सी बराबर दिया गया है वैल्यू 3 सेंटीमीटर, कॉमा, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बताओ साइन ए कॉमा tan ए, साइन ए कॉमा tan ए कॉमा cos c कॉमा cot c, दो वैल्यू दिया है, cot c होती है cot c। तो इसको भी वही फार्मूला बनाएंगे जो पाइथागोरस में त्रिभुज के माध्यम से निकाले थे अगले वाला मान, इसके पहले वाले में, वैसे भी ये भी सॉल्यूशन होगा। तो देखिएगा ये त्रिभुज मैंने बनाया, इसको त्रिभुज बनाया, ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज में हमेशा कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, यानी सी ए बोले तो या तो सी यहाँ हो सकता है, इसमें त्रिभुज करके वो समकोण कर दिया होगा, समकोण बी, इसको बी मान लेते हैं। अब देखिए दिया है ए बी, यहाँ इसे ए बी माना गया, यहाँ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद सी ए वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू दिया गया है कितना, लंब का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, कर्ण मान दिया है 5, ये हो गया साइन ए का वैल्यू। फिर निकालेंगे कॉमा tan ए का वैल्यू, tan ए, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार मान दिया 4 सेंटीमीटर। फिर एक्स वाई निकालना है, cos c लिखेंगे, cos c से देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा इसको नचा देंगे, जब इसको नचाएंगे तो आधार बन जाएगा लंब और लंब बन जाएगा आधार। तो इसको बनाते हैं, ध्यान ना ये उल्टा हो जाएगा, कहें मतलब जो ए वाला सिरा नीचे दिखाई दे रहा है ये ऊपर भाग जाएगा, देख लीजिए ये ए जो है यहाँ चला गया, और जो सी था सी यहाँ चला गया, बी बने स्थान प्रतिस्थापित है। कैसे चाहे दो सिरा से यहाँ से और यहाँ से कहीं भी देखेंगे कर्ण अपने स्थान बदलेगा नहीं, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, आधार बदल जाता है और लंब बदल जाता है। तो इस कंडीशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा 3 और ए बी का वैल्यू हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। कहने मतलब कि हमको जब यहाँ सी से देखेंगे तो सी में जो होता है आधार वो लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाता है, तो ये बदल जाएगा। इसको जब पकड़ेंगे, इसको जब ऊपर करेंगे तो ये नीचे वाला भाग देखिए आप लोग समझ लीजिए, जैसे एक त्रिभुज है, इसको जब उठा कर करेंगे तो ये देखो ए जो है ऊपर भाग गया, ये देख लीजिए आप, ये सब मर गया, तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला भाग ऊपर हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएगा। तो सी से देखेंगे तो cos c बराबर मतलब cos थीटा बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मान दिया है 3, अब यहां से नहीं देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे, आधार मान 3 हो जाएगा और आधार मान 3, कर्ण मान कितना हो गया 5 ही था, 5 ही लिखेंगे, ये 5 हो गया। फिर दिया क्या cot c, जब cot c दिया है cot c को भी वहीं से देखेंगे जहां से cos को देखेंगे, cot c। अब देख लीजिए cot c, तो cot c को जब देखा गया cot थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कौन है, नीचे वाला भाग आधार बटा लंब, तो लंब कौन है 4 है, तो 4 लिखेंगे, ये हो गया। तो ये दूसरा सवाल इस प्रकार से हमारा आ गया आंसर। तो ये जो वैल्यू निकाला गया है इस त्रिभुज में चाहते हैं, यानी थोड़ा सा इसी स्थान में आप लोग प्रॉब्लम होता होगा, जब यहाँ देखिए सी से जब देखेगा, जब सी से हम देखते हैं तो सी से देखिए आप यहाँ जब देखते हैं तो ये जो कर्ण है कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण ही रहेगा, ये वाला भाग तब अगर यहाँ देखोगे ना तो ये नीचे से ये दिखाई देगा, लेकिन जब यहाँ से देखते हैं इन दोनों बिंदु सिरों से देखते हैं तो ध्यान देना ये आधार मतलब माना जाता है, तो ये आधार हो गया और ये लंब बन गया। अब प्रेजेंट टाइम अगर इसको सी से देखेंगे तो ये सी वाला भाग ये से हो जाता है। तो कहने मतलब ये हमारा कि आधार लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाता है। तो इस प्रकार सवाल हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। सवाल हमारा तीसरा देखते हैं, नोट करिए इस सवाल को। देखिए
सवाल नंबर तीसरा मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है। यदि PQ बराबर, यदि PQ इक्वल √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर कॉमा PR बराबर 1 सेंटीमीटर कॉमा QR बराबर 2 सेंटीमीटर, तो साइन क्यों कॉमा कॉज क्यों कॉमा tan R कॉमा sin R, tan R कॉमा sin R का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या करना है। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही रूल बनाएंगे जो पाइथागोरस प्रमेय में दो इसके पहले जो सॉल्यूशन किए सवाल, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें दिया है PQ, अब कह रहा है कि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 और QR बराबर 2। हमेशा कर आपको देखिए कैसे, मतलब ये आप जान जाते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू रखा जाएगा। देखिए जो समकोण होता है, ठीक, समकोण वाला वैल्यू जो होता है वो हमेशा बीच में, मतलब कि 90 जहाँ बनता है, 90 कोण जहाँ पर बनता है वहीं पर रख देते हैं। ये देखिए ये समकोण है। अब इसमें कह रहा है ये P जो है समकोण है। अब देखिए QR, ये QR बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ क्यों रख रहे हैं आप 2 सेंटीमीटर, इसको पहले रख रहे हैं। QR इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिएगा थोड़ा सा PR, तो मतलब मान लिया जाए, सपोज दैट मैं मानता हूँ कि यहाँ P हो गया और यहाँ R हो गया, ठीक। अब यहाँ PR बराबर 1 सेंटीमीटर और PQ बराबर √3, यहाँ 2 दिया है, सॉरी 2 दिया है। यानी इसमें हम लोगों को किसी की वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ चित्र को देखकर साइन क्यों, कॉस क्यों, कॉमा tan R sin R का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। साइन क्यों, यानी क्यों ये है PQR, तो साइन थीटा क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 हो जाएगा, कर्ण मान कितना दिया भैया 2 हो गया, फिर कॉमा कर देंगे। फिर देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, कॉस, ये कॉस लिख देंगे। कॉस क्यों कॉस थीटा बराबर होता है आधा बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधा बटा कर्ण। आधार वैल्यू देख लीजिए, आधार वैल्यू दिया है √3, कर्ण मान दिया 2, फिर कॉमा tan R, ये देखिए tan R। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, यहां से देखेंगे, जब हम लोग यहां से देखते हैं तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला Q जो है, मतलब R जो है, ये नीचे भाग जाएगी। जब इसको हम लोग ऐसे थोड़ा घुमाएंगे, इसको जो घुमाते हैं तो ये आधार जो है क्या बन जाएगा, मतलब लंब जो है वो आधार बन जाएगा और आधार जो है वो लंब बन जाएगा, बनेगा। देखिए ऐसे, ये देखिए इसको मैंने क्या घुमाया ना, तो जब घुमाऊं तो P वाला Q वाला जो है ऊपर जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। अब ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे वाला ऐसे भाग जाएगा, ये यूं ही ऐसे चला जाएगा, ये बन गया। इसका नाम हो गया R, ये तो P पहले से ही था, ठीक। तो ये वैल्यू दिया है PR बराबर 1 दिया था और QP बराबर QP √3 दिया था, और ये 2 पहले। कर्ण कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो टाइम थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो आधार मान 1 दिया है, यानी बोले तो √3 ही मानेंगे। ओके, बात एक ही है, या करके लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या दिया, साइन आर दिया, तो साइन आर लिखेंगे, साइन आर इसमें दिया साइन आर। तो साइन थीटा बराबर तो क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान हो जाएगा, लंब का मान √3 और कर्ण मान ये हो गया, या आप फिर कर सकते हैं √3, ये भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन हो चुका है ये सवाल। तो हम लोग चौथा नंबर सवाल सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा इसे नोट करिए जल्दी, थोड़ा नोट करिए भैया। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, बोला है कि समकोण त्रिभुज ABC
सी, माने अब इसमें सी जो है समकोण बनाया है, सी क्या है, समकोण है। तो यहाँ हम लोग ध्यान देना, सी को समकोण मानेंगे और भुजा ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर 26 कॉमा, फिर दिया गया है ए सी इक्वल 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको हटा सकते हैं, फिर कॉमन लिख सकते हैं। फिर बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है साइन बी कॉमा tan बी, साइन बी कॉमा tan बी कॉमा cos ए बराबर व्हाट, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। अब इन दोनों वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, उसी त्रिभुज से, जिस त्रिभुज से अभी दो वैल्यू की निकाले, तीन वैल्यू निकाले गए हैं, उसी प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग फिगर बनाएंगे, पहले फिगर बनाते हैं, ऐसे त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए इसमें एक इन तीनों में जिनका वैल्यू ज्यादा होगा उन्हें कर्ण माना जाएगा। तो देखिए इन तीनों कौन बड़ा है, 26 ये बड़ा है। तो इनमें हम लोग जब 20 मतलब कि ए बी को बी सी, एक मिनट, चौथा नंबर सवाल सी समकोण माना गया है, यानी ए बी बराबर दिया गया 26 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ मैंने ए लिखा, फिर यहाँ बी लिख दिया, फिर यहाँ सी लिखा, इसके बराबर मान लिया गया इतना। फिर देखिएगा आगे कितना हो गया। अब बी सी, ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर और ए सी बराबर ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, फिर बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। फिर देखिएगा सूत्र हम लोग को वही रहेगा, इसको चलो समझ, साइन थीटा बराबर होता है क्या, फार्मूला लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है 20, देखेंगे 20 अलग रहता है सूत्र, 20 यहाँ देखेंगे बी, चलो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब मान हो जाएगा 24, कर्ण मान 26 हो जाएगा, इतना आ गया। फिर कॉमा tan बी 20 देखेंगे तो 20 देखने में उल्टा हो जाएगा, है ना। या फिर इसको अगर इस बिंदु को यहाँ ए माना गया है तो ये बी माना गया है, या फिर इसको यहाँ रखो, इसको मानते हैं यहाँ ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और यहाँ ए मान लेंगे। अब सही है, इतना हो गया। फिर tan बी मतलब कि tan थीटा क्या होता है सूत्र, tan थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा आधार होता है tan, यहाँ tan लिखा गया, tan बी लिखा, tan थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, तो लंब मान हो जाएगा 24, आधार मान 10 हो जाएगी। यदि इनको काट भी सकते हैं, काटेंगे तो इनका वैल्यू हो जाएगा 12/13 और इनको भी काटा जाएगा, ये 0 है, काटेंगे 12/5 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर निकालेंगे cos ए माने कि cos थीटा आधार बटा कर्ण। अब आधार यहाँ लिखेंगे, आधार ये बन जाएगा आधार बटा कर्ण मान दिया 13 माने 26, ऐसे करेंगे तो 12/13 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आता है। तो ये सवाल इस प्रकार सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिएगा आगे, इसको मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। देखिए सवाल नंबर 5 देख लीजिए, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 बोला गया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी समकोण माने यहाँ भी जो त्रिभुज बने वहाँ जहाँ 19 कोण बनता है वहाँ पर बी प्रतिस्थापित किया जाएगा। फिर उसके बाद ए बी बराबर कह रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है ए सी बराबर √2, तो वैल्यू ज्ञात करना है हम लोगों को। साइन ए tan ए का मान क्या होगा, साइन ए tan सी का मान क्या होगा, हम लोग वही लगाए थे जो इसके पहले लगाए थे। तो देखिएगा त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ त्रिभुज बन गया। तो ए बी बराबर दिया गया है और बी सी बराबर, दोनों वैल्यू एक बराबर है। और ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी बराबर यहाँ क्या कहते हैं बी समकोण है, ये बी हमारा समकोण हो गया
अब लिखते हैं हम लोग AC, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं C। तो AC की वैल्यू दिया है √2 और AB बराबर दिया गया है 1, BC बराबर 1 दिया गया है, दोनों की वैल्यू बराबर। अब इसमें लिखते हैं साइन है बोले तो यहाँ देखेंगे तो साइन जो बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब मान दिया गया है 1, कर्ण मान दिया √2, फिर कॉमा tan C से जब देखा जाता है तो त्रिभुज विपरीत हो जाता है, अलग हो जाता है, T हो गया TC। तो यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ देखते हैं ये C हो जाएगा तो ये आधार मान जाएगा और ये लंब बन जाएगा। तो आधार मान हो जाएगा tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब मान हो जाएगा 1, आधार भी मान 1, अर्थात हो जाएगा 1। ये वैल्यू आ गया, हो गया। अब देखिए आगे इसको फिर हम लोग मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। देखिए सवाल नंबर 6 में, सवाल नंबर 6 में बोला गया है त्रिभुज PQR में क्यों जो समकोण है, क्यों क्या है समकोण है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको चलो चलेगा। फिर उसके बाद QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा PR 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तो बताओ cos P tan P cos R का वैल्यू क्या होगा। 2 मान पूछ रहा है, 3 मान। अब तीनों कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया त्रिभुज इसके पहले बनाकर लगाए थे वैसे ये मिलेगा। तो देखिए ये मेरा हो गया एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया, एक मिनट इसको फिर जोड़ना ऐसा। तो देखिए PQ इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या नाम होगा उसका, हो जाए कर्ण, ये कर्ण हो गया। फिर PQ, ये P जो था हमारा समकोण था, नो सॉरी Q जो था समकोण था, ये हो गया Q। तो देखिएगा ये हो गया क्यों। अब उसका नाम PR ये हो गया P और ये हो गया R, PR हो गया। तो मतलब कि ये हो गया इतना QR बराबर कितना 3 सेंटीमीटर और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा है cos P cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार मान क्या है 4, ये हो गया, कर्ण मान 5 हो गया। फिर उसके बाद कौन फिर दिया है tan P, यहाँ tan P लिखते हैं। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन है, लंब हमारा ये हो जाएगा बटा आधार मान 4 हो जाएगा। फिर कॉमन कर देंगे। फिर उसके बाद cos थीटा क्या होता है फार्मूला, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मान क्या दिया है, आधार मान दिया है 4 और कर्ण मान दिया 5, ये हो गया। तो इस प्रकार से मेरा 1 से लेकर इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक मैंने सवाल सॉल्यूशन किया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वीडियो हम 7 सवाल जो मतलब अगले वाले वीडियो में 7वां सवाल ओपन करेंगे। बस आज के लिए इसी भी इतने।